अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहि नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन, अम्मा बअद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्न औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून लहुमुल बुश्रा फ़िल हयातिद दुनिया व फ़िल आखिरह ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह ज़ालिका हुवल फ़ौज़ुल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन मजलिस, दीन बिल इस्लाम भाइयों, नौजवान साथियों, पर्दानशीन इस्लामी रिश्ते की माँ और बहनें, हर किस्म की तारीफ हम्द सना की बिरियाई व बड़ाई उसी रब ज़ुल जलाल के लायक व ज़ेबा है, जो इंसानों में जिसे चाहता है अपना महबूब बना लेता है, जिसे चाहता है उससे वो दुश्मनी करता है। ये हर चीज़ का इख्तियार उसी के हाथ में है। कोई उससे दुश्मनी नहीं कर सकता, कोई उसको यानी उस पर कोई गालिब नहीं आ सकता। अल्लाह की ज़ात बड़ी ऊंची शान वाली है, वो हर तरीके की कुदरत व इख्तियार यानी सारी चीज़ें सब उसी के कब्ज़े कुदरत में। बेशुमार दुरूद व सलाम प्यारे नबी जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिन्हें अल्लाह ने अपना महबूब करार दिया और बड़े ओहदों से, बड़े मर्तबतों से अल्लाह ताला ने आपको सरफराज फरमाया। आपको न ही अंबिया कराम का इमाम बनाया, बल्कि खातमुन नबीयीन के लक़ब से भी आपको मुलक़्क़ब किया। और इस ज़मीन पर आपसे ज़्यादा मुअज़्ज़ज़, मुहतरम और बेहतरीन इंसान कोई नहीं गुजरा है। अंबिया कराम अलैहिस्सलाम की जमात में भी आपका मुकाम सबसे ऊंचा है। जैसा कि शायद आपके इल्म में होगा, आज के इस दर्स में जिस उमूर से मुताल्लिक़ मैं कुछ बातें करने की कोशिश कर रहा हूँ अल्लाह की तौफीक उसकी मदद से, वो मौजू ये है कि औलिया अल्लाह के औसाफ क्या होते हैं। अमूमन हम मुसलमानों के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी हैं या कुछ बातें ऐसी पाई जाती हैं, अगर उसका तज़किरा होता है हम मुसलमानों के दरमियान तो उस सिलसिले में एक ख़ास जो है लोगों के जहन दिमाग में एक फ़ोटो आती है या कुछ ख्यालात आते हैं, कुछ ख़ास किस्म का एक मंजर उनके सामने पेश होता है। बहुत सारी बातें ऐसी हैं। इसी तरह उन्हीं बातों में से एक बात ये भी है, जब ये कहा जाता है कि औलिया अल्लाह, तो उमूमन लोगों के नज़रियात, उनके ख्यालात बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाते हैं और वो ये समझते हैं कि दुनिया में अल्लाह ताला ने जिस तरीके से नबियों और रसूलों को भेजा है, ऐसे कोई एक जमात भी खास है, कोई जमात है ये भी जो अल्लाह ताला अपनी जानिब से चुन करके नहीं भेजता है। लोगों के ज़हन और ख्याल की मैं बात कर रहा हूँ, जबकि ऐसा मामला नहीं है। दरअसल मसला ये है कि हम उम्मत मुस्लिमा के अंदर इस किस्म के बहुत सारी ऐसी चीज़ें पैदा हो गई हैं जो किसी न किसी शख्सियतों के साथ जुड़ी हुई है, किसी महीने के साथ जुड़ी हुई हैं या किसी ख़ास दिन के साथ जुड़ी हुई हैं, जिसकी वजह से मुसलमानों में ऐसी बातों को लेकर के बहुत ज़्यादा परवान चढ़ाया जाता है या इस किस्म की बहुत सारी बातें ऐसी वैसी की जाती हैं जिसका शरीयत में कोई हिस्सा नहीं या कोई ऐसी बातों की कोई जगह नहीं होती है। बहरहाल औलिया अल्लाह ये यकीनन मुसलमानों में उन लोगों को कहा जाता है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के मुती फरमाबरदार होते हैं, जो किताब और सुन्नत के पाबंद होते हैं, जो दीन के सच्चे अलमबरदार होते हैं, उन्हें कहा जाता है। यकीनन ये कोई ऐसी वो जमात नहीं है कि अल्लाह ताला जैसे नबियों व रसूलों को चुन करके भेजता है ऐसे इनको भेजा गया, ऐसा नहीं है मामला। ये इसका दरवाजा अल्लाह ताला ने क़यामत के दिन तक खोल करके रखा है। औलिया अल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद, सहाबा कराम के बाद उस दौर के अंदर भी रहे और इस दौर में भी है
और क़यामत की सुबह तक आते रहेंगे। अल्लाह ताला जिनसे राजी होगा, अल्लाह जिसके अमाल को पसंद करेगा, जिससे खुश होगा, यकीनन अल्लाह का वली करार दिया जाएगा। यही मैंने जो बात, जो बुनियादी तौर पर जब बात मैंने कही कि जो बहुत सारी चीजें, बहुत सारे मामलात या बातें हम जो महीनों वगैरह से जो रिलेट यानी ताल्लुक जिसका जोड़ देते हैं, ये बड़ा मसला है। अब आप देखें अरबी महीनों के हिसाब से हमारे यहाँ कितने महीने, खैर जो महीनों को फजीलत मिली है जो अल्लाह ने खुद दी है उसकी तो कोई बात नहीं, लेकिन उन महीनों को छोड़ करके आप देखें बाद महीने जैसे शाबान के महीने को उमूमी तौर पर कहा जाता है रूहों का महीना, उमूमी तौर पर रूहों का महीना, और इसी तरीके से मुहर्रम के महीने के खास नहिये से पहचानते लोग, रबीउल अव्वल के महीने को एक खास तरीके से उसको बिताने की कोशिश करते हैं। इसी तरीके से रबीउल सानी को भी कुछ खास औलिया के नाम से उसको मंसूब करके जो है इस महीने को एक अलग अंदाज से गुजारने की कोशिश करते हैं। हमारा इनकार इस बात से नहीं है, हमारा इनकार इस बात से नहीं है कि जमीन पर औलिया अल्लाह नहीं आए या नहीं आएंगे या जमीन पर अब कोई पैदा नहीं होगा, इस बात से नहीं। बात यह है कि आखिर औलिया अल्लाह के नाम पर जितनी बातें माशरे में की जाती हैं या जो समझी जाती हैं, आखिर शरई नुक्ते नजर उस ताल्लुक से क्या कहता है, इस्लाम हमें इस सिलसिले में क्या गाइड करता है, कौन सी बातें ऐसी हैं जिसको हम, क्या इस्लाम ने भी किताब और सुन्नत के अंदर भी क्या इस बात को लेकर, क्या इस मौजू से मुताल्लिक कुछ बातें हैं या नहीं है, या सिर्फ लोगों के जहनों में ऐसी बातें उठा करके रख दी गई हैं जिसकी वजह से लोग उसी के पीछे चल रहे हैं। जब अगर हम ये सवाल करते हैं तो हमें एक बात साफ साफ मालूम ये होती है, अगर कुरान और सुन्नत का अगर हम मुताला करते हैं या कुरान और सुन्नत का अगर हमें इल्म हो कि यकीनन अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, दोनों ने भी, किताब और सुन्नत के दोनों में भी ये औलिया अल्लाह के ताल्लुक से जो भी तालीमात हैं, जो भी बातें हैं, अल्लाह ताला ने भी बयान की, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जिक्र की। लेकिन अब जब ये बात जब आती है तो क्या वो उस अंदाज से बयान की जो लोगों के ज़हन दिमाग में बैठी हुई है, या कुछ एक मुख्तलिफ अंदाज से है, या उस ताल्लुक से शरीयत का कुछ अलग पैगाम है, ये समझने की जरूरत है। सबसे पहले हमारी आखिर वली ये औलिया है क्या? ये दरअसल अरबी जुबान में भी और उर्दू जुबान में भी ये लफ्ज़ मुस्तामिल होता है। दरअसल औलिया ये जो है जमा है और वली उसका सिंगल ये वर्ड है, जिसके माने क्या होते हैं दोस्त, और कोई आदमी किसी के जो करीब होता है उसको मुकर्रब जो होता है, जो करीबी होता है, उसको वली कहते हैं। ये एक आम लफ्ज़ है, ये एक आम लफ्ज़ है, लेकिन औलिया अल्लाह के लिए जो लफ्ज़ कुरान मजीद में जो मुस्तामिल हुआ वो एक खुसूसियत के लिए इस्तेमाल हुआ, एक खास लोगों के लिए इस्तेमाल हुआ है। तो उमूमी तौर पर डिक्शनरी के हिसाब से इसका अगर हम माना जो देखते हैं तो इसका माना कि होता है दोस्त के माने होते हैं, और एक ये होता है कि कोई किसी का जो करीब जब बनता है तो उसको कहते हैं कि वली है, ये उसका वली है। या कोई जिम्मेदार के माने में भी इसका माना आता है, जिम्मेदार के माने में भी इसका माना आता है। चुनांचे इसी से लोगों के एक लफ्ज का चलन एक मजीद पाया जाता है। वो लफ्ज का चलन क्या है? विलायत। विलायत यानी विलायत ये भी दोस्ती के माने में ही आता है। इसका मुखालिफ लफ्ज जो आता है वह अदावत के माने में, अदावत आता है, दुश्मनी। तो अहले इल्म ने इस सिलसिले में तारीफ करते हुए जिक्र किया कि आखिर हकीकी माने शरीयत के नुक्ते नजर से वली का जो लफ्ज जो लिया गया उसका क्या माना है, उसका क्या मफहूम है। तो इस सिलसिले में अहले इल्म ने लिखा है कि जो आदमी अल्लाह रब्बुल आलमीन और उसके रसूल के फरामीन के मुताबिक इताअत और फरमा बरदारी करते हुए जिंदगी गुजारता है, अल्लाह को राजी करने के लिए हर किस्म के गुनाहों से अपने आप को दूर रखते हुए, तो ऐसे आदमी को वली कहा जाता है, क्योंकि वो अल्लाह की इताअत के साथ, अल्लाह उसके रसूल की फरमा बरदारी के साथ वो अल्लाह की कुर्बत को चाहता है, वो अल्लाह की कुर्बत को चाहता है, नजदीकी चाहता है। तो नजदीकी से मुराद हरगिज वो नजदीकी नहीं है जो लोगों के नजदीक मशहूर है कि भाई फलां फना फिल्लाह है, नौज़ बिल्लाह, फलां 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 वो है
यानी अल्लाह में फना हो गए, यानी अल्लाह वालिमीन उनके अंदर हुलूल होता है, वो अल्लाह में हुलूल होते हैं, मिल जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। ये अल्फाज बहुत गलत हैं, बातिल हैं। तो यहाँ जो इताअत और फरमाबरदारी के जरिए से अल्लाह का तक़र्रुब हासिल करना, ये असल मुराद होता है वलीउल्लाह का मतलब, ये असल मकसद होता है वलीउल्लाह का मतलब। इस सिलसिले में जो लोगों के दरमियान जो मैंने कहा कि बहुत सारी बातें इस तरीके की हैं, तो मैंने कहा कि ये जो औलिया अल्लाह का जो मतलब जो माना है या जो चीज है, ये जो नेक बंदे हैं कि अल्लाह के रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद से सहाबे कराम, ताबईन, तबे ताबईन, उनके बाद के दौर में जितने लोग हैं सब नेक जो सालिहीन रहे, सब औलिया अल्लाह हैं। जितने मुहद्दिसीन हैं, इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम, जितने अइम्मा कराम, सब औलिया अल्लाह है। ये हमारा हुस्न ज़न है, ये हमारा हुस्न ज़न है। सहाबे कराम की जमात तो खैर वो तो वलियों की जमात है ही, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि जन्नत की सर्टिफिकेट हासिल किए हुए हो तो वो तो अल्लाह ने इनको रज़ा बिरज़ा की का पैगाम उन्हें दिया है, तो इसमें कोई शक नहीं है। तो लिहाजा अब क्या इस जमाने में कोई जमीन पर वली नहीं हो सकता है? क्या इस जमाने में कोई जमीन पर कोई औलिया, कोई वली नहीं होगा? होगा, यकीनन होगा। बहुत सारे अल्लाह के नेक बंदे एक से एक हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आप अपनी मस्जिद में देखते होंगे, जमीन के दूसरे खत्तों में, अपने इलाकों में, अपने शहर में, अपने फला फला जगहों पे बहुत सारे अल्लाह के नेक बंदे ऐसे होते हैं। यकीनन उनकी इबादत, उनकी रियादत, उनका तकवा, उनकी परहेजगारी को देख करके दिल कहता है यकीनन अल्लाह इंशाअल्लाह ये अल्लाह के वली होंगे, ये यकीनन अल्लाह के वली होंगे। तो जैसे जिक्र किया है कि क़यामत की सुबह तक जितने नेक लोग पारसा आएंगे, जिन्होंने अल्लाह और उसके रसूल की इत्तिबा फरमाबरदारी से जिंदगी गुजारेंगे, इंशाअल्लाह सब के सब औलिया अल्लाह में से उनका शुमार किया जाएगा। उसके लिए जिस तरीके से अंबिया कराम अलैहिस्सलाम का सिलसिला जैसे खत्म हुआ, औलिया अल्लाह का सिलसिला नहीं खत्म हुआ है। बार लोग ये समझते हैं कि औलिया अल्लाह का सिलसिला बिल्कुल खत्म हो चुका है, जिनको कहा गया, जिनको समझा गया, जिनके आगे लक़ब लगा दिया गया, वही अल्लाह के औलिया हैं, अब उसके बाद कोई जमीन पर वली नहीं पैदा हो सकता है। नहीं, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन तो ये कुछ बातें हम मुसलमानों के अंदर पाई जाती हैं सालों से लेकर के, तो इसलिए जानना चाहिए, अगर आप और हम भी अगर इस बात की खुशी या इस बात को यानी इस बात की ख्वाहिश रखते हैं कि चलो मैं भी अल्लाह का वली बनूं, मैं भी अल्लाह आलमीन का मुक़र्रब बंदा बनूं, यकीनन बन सकते हैं। शरीयत ने जो तालीमात दी है, जो हमें तक़वा, तहारत, पाकीज़गी इख्तियार करने का हुक्म दिया है, और उस रास्ते पर चले, यकीनन अल्लाह आलमीन हमारा वली होगा, हम उसके वली होंगे, वो हमारा दोस्त, हम उसके दोस्त बनेंगे। अल्लाह आलमीन चाहे तो कुछ भी हो सकता है, इसमें कोई बईद की बात नहीं है। दूसरी बात इस सिलसिले में यह है कि बाद लोगों के दरमियान एक बात ये पाई जाती है कि औलिया अल्लाह के लिए यानी वलीउल्लाह बनने के लिए कुछ खास किस्म का एक खास किस्म की तालीम, एक जो है खास किस्म की एक जो प्रैक्टिस या कोई एक सिलेबस या कोई एक सिलसिला या कोई एक जो है खानदान या एक कबीला ऐसा होना चाहिए, तभी जाकर के आदमी औलिया अल्लाह के दर्जे पर फायज हो सकता है, वरना नहीं तो नहीं हो सकता है। बाद लोगों के ज़हन दिमाग में ये बात भी है, इस तरीके की बातें पहले ऐसा नहीं है। अल्लाह ताला, मैंने इससे जिक्र तारीफ से ही आपके जहन में ये बात आ गई होगी कि वलीउल्लाह कहते किसे हैं, उसके माने मफ़हूम आपके सामने बात होगी। बहरहाल ये कुछ बुनियादी बातें थी औलिया अल्लाह के सिलसिले में जो मुसलमानों के जहन दिमाग में जो पाई जाती हैं। आइए आखिर कुरान मजीद आखिर इनके औसाफ किस तरीके से बयान किया है, कैसे हम पहचानेंगे कि कौन इंसान इंशाअल्लाह अल्लाह का वली हो सकता होगा, कौन इंसान अल्लाह के वलियों में शुमार हो सकता है, हम इस चीज को कैसे पहचानेंगे? अगर आप एक तरफ किताब और सुन्नत की तालीमात को रखें, दूसरी तरफ ये बनाए हुए उसूल जो लोगों के हैं उनको अगर रखें, तो जमीन और आसमान का फर्क आपको नजर आएगा। बिल्कुल उनके जो उसूल है, जो कवायद है, बिल्कुल ऐसा लगता है हवाई है, बिल्कुल उसका कुरान और सुन्नत कोई ताल्लुक नहीं, जबकि कुरान और सुन्नत ने उसके लिए बहुत ही साफ सुथरे अंदाज में, वादे अंदाज में उसूल और दावतें उसके लिए मुकर्रर की हैं। आइए आखिर अल्लाह ताला ने इस ताल्लुक से सबसे पहला पैगाम क्या दिया है। अच्छा, एक और बात मजीद और आगे बढ़ने से पहले, बुनियादी बातों में से लोग ये समझते हैं कि औलिया अल्लाह के अंदर सिर्फ जेंट्स ही शामिल होते हैं, लेडीज शामिल नहीं हो सकती।
औलिया अल्लाह के अंदर सिर्फ जेंट्स ही शामिल हो सकते हैं, लेडीज शामिल नहीं हो सकते, नहीं, ऐसी बात नहीं। उम्महातुल मोमिनीन, सहाबियात, ताबईन के दौर में जो मुत्तकिया, पाकीज़ा, पारसा जो खवातीन जो गुजरी हैं, वो भी औलिया अल्लाह में से थी, वो भी औलिया अल्लाह में से थी। तो ऐसा नहीं कि औलिया अल्लाह का दायरा सिर्फ और सिर्फ मर्द हज़रात के लिए मुख्तस है, ऐसा भी नहीं कि सिर्फ बुजुर्गों के लिए मुख्तस है, नहीं, बल्कि इसमें सारे के सारे शामिल। अल्लाह ने जो उसूल ज़वाबित बनाए हैं, जो आदमी उस रास्ते पर चलेगा, चाहे मर्द औरत में से हो, चाहे नौजवान या बुजुर्ग में से हो, जो कोई भी हो, अल्लाह बालमीन के यानी अल्लाह बालमीन ने जो विलायत यानी दोस्ती का जो मुकाम, जो मर्तबा अपने साथ रखा है अपने बंदों में से, इंशाअल्लाह उस दर्जे को वो पा सकता है या उन अच्छे लोगों में से उसका शुमार किया जा सकता है। तो जैसे मैंने जिक्र किया कि सबसे पहली चीज कुरान ने औलिया अल्लाह के ताल्लुक से जो बुनियादी तौर पर जो बात बयान की, वो उनके कुछ औसाफ अल्लाह ने सबसे पहले बयान किए। कहा कि अल्लाह ने जो फरमाया, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून, ऐ मुसलमानों सुनो, खबरदार हो जाओ और इस बात से तुम आगाह हो जाओ, बेशक अल्लाह के औलिया, अल्लाह के दोस्त, इनके ऊपर कभी भी खौफ नहीं तारी होगा और न ही इनके ऊपर कोई रंज और गम का मामला होगा। ये अल्लाह ने पेशन गोई दी इन औलिया अल्लाह को, जो अल्लाह के नेक बंदे होंगे, अल्लाह वालिमीन ने उनको ये पेशन गोई और खुशखबरी उन्हें अता फरमाई। कहा कि दुनिया से जाते हुए भी फरिश्ते आकर के इन्हें तसल्ली देंगे, तसल्ली देकर के कहेंगे कि इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह थुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू व अबशिरू बिल जन्नह अल्लती कुन्तुम तुअदून। उस मौके पर भी अल्लाह मालिमीन ने ऐसे बंदों की हिम्मत अफ़ज़ाई इस अंदाज से बयान फरमाया। मकसूद यहाँ पर यह है, अल्लाह ताला ने औलिया अल्लाह का तो जिक्र किया, अब उमूमी तौर पर अब हमारे पास अब ये एक आयत करीमा है, अब हम इसी को लेकर के जो है लिख करके लगा करके हम खुश हो जाते हैं, हम खुश हो जाते हैं। आप कब्रिस्तानों में चले जाइए, हमारे मुस्लिम कब्रिस्तानों में कितनी कब्रें हैं ऐसी, कितनी कब्रें ऐसी हैं जो बिल्कुल किताब और सुन्नत के खिलाफ बनी हुई है, सुन्नत के खिलाफ बनी हुई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमा रहे, कब्रों को ऊंची मत करो, कब्रों को ऊंची मत करो। मुसलमान उतनी ही कब्रों को ऊंची कर रहे हैं, उतनी पक्की कब्रें बनाते, मार्बल और जो है संगे मरमर और जो है जितनी जो कीमती जो पत्थर है, कब्रों के ऊपर उन पत्थरों को लगा करके कब्रों को सजाने की जो है काविशें, कोशिशें चल रही। अभी हाल की चंद दिन पहले की बात है, ये मीर आलम कब्रिस्तान जो है हमारा जो ईदगाह का, उसमें जब इत्तेफाक से एक हमारे साथी के वालिद साहब के मैयत में जाना हुआ, बड़ा अफसोस हुआ देख करके। लोग जो है थोड़े से ढेर किस्म के लोग हैं, मैयत को अभी दफनाया जा रहा, वो अभी थोड़ी दूर पर ठहरे हुए हैं, और कुछ खबरें वाकई बाज़ाब्ता जो है अच्छा ग्रेनेड वगैरह लगा करके कब्र को जबरदस्त अंदाज से, लगता ही नहीं कि कब्र है, वो वाकई लगता है कुछ चबूतरा है बैठने के लिए, चबूतरा है। अब बहरहाल कुछ अधेड़ लोग थे, भाई बैठो बैठो बोल के खबर के ऊपर ही बैठ रहे। फिर भी एक अल्लाह के बंदे ने गुजरते हुए कहा कि भाई खबर पे बैठना सही नहीं है, गलत है, उठ जाओ। जैसे हो गया बोलते रहते हो ना बैठो, तो पत्थर को जो साफ करके अच्छा देखो मस्त बैठो बोल के नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। अल्लाह के रसूल के साथ कब्र पे बैठने से मना कर रहे, कब्र को पक्की बनाने से मना कर रहे। लाजिम बात है जब सुन्नत की मुखालिफत होगी तो उसकी बेहुरमती होना तय है। अब कब्रों के ऊपर जो है तख्तियों के ऊपर नाम क्या, कब कौन साहिब थे, किसके बेटे थे, कब पैदा हुए, कब मरे, ऊपर अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अल्लाह के औलिया है। आयत का मफहूम क्या, उस आयत से क्या मानना है, लगाने का मकसद क्या है, जबकि तख्तियां लगाना भी गुनाह है। बहरहाल मकसूद है कहने ये था यहाँ बताने का कि इस आयत करीमा का चलन इस कदर ज्यादा है कि अच्छा की बुरा की सबकी खबरों पे लगा के छोड़ दो, औलिया अल्लाह बना के रख दो बस। हाँ, जिसकी जाए खबर पे हुस्ने ज़न रखने का लक्ष्य है। आप एक 5 वक्त की नमाज के पाबंद हैं, अल्हम्दुलिल्लाह तहज्जुद गुजार हैं आप, बहुत असर है आपके नेकी के काम, हम हुस्ने ज़न रखते हैं, इंशाअल्लाह आप अल्लाह के नेक वली होंगे इंशाअल्लाह। लेकिन ये सर्टिफिकेट देकर के रखना, ये सर्टिफिकेट मुतय्यन करना कि ये अल्लाह के वली है पक्के, ये शरीयत ने कहीं पर भी नहीं कहा ऐसा। कभी हमने सुना है, कभी आपने सुना है अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के नाम के आगे कहा गया हो औलिया अल्लाह है, ये वलियों के सरदार हैं,
सरताज है, कभी कहा सुना आपने? कभी आपने उस्मान रज़ी अल्लाह तआला के आगे, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला के आगे, दीगर सहाबा कराम के नामों के आगे हमने कभी सुना? आपने नहीं सुना। लेकिन जबकि हमारा अकीदा ये है, इस जमीन पर सबसे बड़े वली अगर कोई थे तो प्यारे हबीब मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही हो सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद आज बहुत सारे बाद यकीनन जिन लोगों के ताल्लुक से नाम लिया था, हमारा भी हुस्न ज़न है, वो अल्लाह के नेक बंदे थे, लेकिन सरदार क्या कहते हैं वलियों के सरदार फला फला ये लक़ब सब लक़ब करना यकीनन ये चीज जायज है। अगर ये चीज जायज, अगर किसी लक़ब किसी के लिए जायज है, बेहतर है, मुनासिब है, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए नबियों से बढ़ के कोई और मुकाम हो सकता है? वली का मुकाम तो नबी से बढ़ के नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। फिर जो नबी हो और वली ना हो, ये हो सकता है? नहीं हो सकता है। फिर जो नबी हो वही तो वलियों का सरदार होगा, और सब नीचे और क्या है, और दर्जा क्या हो सकता है? आज इंसान, हम इंसान किन किन शख्सियात को, अल्लाह के नेक बंदों को हम ये लक़ब दे करके हम ये समझते हैं उनकी शान को बुलंद कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में हम उनकी शान को बुलंद करने के बजाय उनकी तालीमात की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, तालीमात की उनकी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। तो बहरहाल अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस आयत करीमा में उसूल बयान फरमाया। आगे क्या, अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून, और ये अल्लाह कौन होते हैं? ईमान वाले, ईमान रखने वाले, अल्लाह की ज़ात पर जिन जिन चीजों पर ईमान लेकर के आना, पूरी पूरी तरीके से उन चीजों पर ईमान रखते हैं। व कानू यत्तक़ून, और अल्लाह से डरते हैं, सही माने में तक़वा परहेज़गारी की जिंदगी गुजारते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बुनियादी सिफतों का तज़किरा किया इस आयत करीमा में, बुनियादी सिफात का तज़किरा किया। इसीलिए इस आयत करीमा की तफसीर में अल्लामा इब्ने उसैमीन रहमतुल्लाह अलैह ने ये तफसीर करते फरमाया कि मन कान मुमिनन तक़ियन कान लिल्लाहि वलिया, कहा कि जो कोई भी शख्स मोमिन होगा, मुत्तकी होगा, वही अल्लाह का वली होगा, वही अल्लाह का वली होगा। वमन लम यकुन कज़ालिक फलैसा बिवली, जो कोई शख्स अगर जिसके अंदर ये सिफत ईमान और तक़वा की जिस सिफत नहीं पाई जाएगी, अल्लाह का वली नहीं हो सकता है, अल्लाह का वली नहीं हो सकता है। लिहाजा ये आयत करीमा के रोशनी में इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि दरअसल ये आयत करीमा उन लोगों के नाजिल होने का पस मंजर जिक्र करते कहते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जब कुछ लोगों ने जमीन पर, यानी कुछ लोगों ने अपने आप को कहा कि हम अल्लाह के वली है, हम अल्लाह के वली, अल्लाह हमसे बेइंतहा मोहब्बत करता है, दावा जब करने लगे, अल्लाह ताला ने इस आयत करीमा को उतार करके उनके लिए बतौर इम्तिहान बना दिया इस आयत करीमा को। अब रखो, कहने से कोई चीज नहीं होती है, अमली तौर पर साबित करना होगा। अब ये ईमान तक़वा है, अब अपने आप को इसको आईना बनाओ, अपने आप को सामने खड़ा करो, देखो कि ईमान में हम कितने मजबूत हैं, तक़वा में कितने मजबूत हैं। अगर हैं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करो कि अल्लाह ताला हमें वलियों में से शुमार कर ले, हमारा दुआ करो। उसके बाद ये ईमान, इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने ऐसे लोगों के लिए इम्तिहान के तौर पर इस आयत करीमा को उतारा है। तो लिहाजा सबसे अव्वल वस्फ, सबसे अव्वल सिफत वली की जो होती है, पक्का मोमिन होता है, मुत्तकी होता है, और कभी भी वो इस ख्वाहिश में नहीं होता कि लोग मुझे वलीउल्लाह कहें, लोग मुझे वलीउल्लाह के सर्टिफिकेट दें, वो इस आरज़ू तमन्ना में नहीं रहता है। दूसरी बात, हदीस मुबारका में भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस ताल्लुक से फरमाया, अल्लाह के ताल्लुक से, जैसे हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला रावी हैं, फरमाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि मन आदा ली वलियन फ़क़द आज़नतु बिल हर्ब, कि जो कोई भी आदमी, जो कोई भी इंसान मेरे चहीते बंदे से अदावत और दुश्मनी करेगा, मैं उसके खिलाफ ऐलान जंग करता हूँ। अल्लाह अकबर। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हदीस कुदसी के जरिए से इस बात को नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचाया, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इस उम्मत मुहम्मदिया की बात बताई, कहा कि अल्लाह के नेक बंदे से टक्कर मत लेना, उससे बिला वजह सताने की कोशिश मत करना, यकीनन तुम्हें जमीन पर वो शायद कुछ ना कर पाए, कुछ ना कर पाए, ये मुमकिन है, लेकिन उसकी बद्दुआ, लेकिन उसके सताने की वजह से आने वाले सजाएं जो होंगी बड़ी सख्त होंगी। अल्लाह ने कहा फ़क़द आज़नतु बिल हर्ब, मैं उससे ऐलान जंग करता हूँ। अल्लाह अकबर। अल्लाह के नेक बंदे की तरफ से अल्लाह ताला ने ये ऐलान करवा दिया जमीन वालों के सामने, मैं उसकी जाने से मैंने उसकी तरफ से ऐलान जंग का ऐलान करता हूँ। लिहाजा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इस जानिब कहा कि यकीनन अल्लाह के वली होते हैं, और वलियों का ये कोई सिलसिला नहीं होता है जो इंसान
नेकियों के अंदर जितना सबखत कर जाए, जो अच्छा बन सकता है बन जाए, जो ईमान और तक़वा को इख्तियार कर सकता है कर जाए, न फराइज के साथ साथ नवाफिल का शिद्दत के साथ एहतमाम करे, वो आदमी वली हो सकता है इंशाअल्लाह। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस वाक़ा के अंदर ये बात बताई। दूसरी बात, अल्लाह के वली बनने के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजीद हमें जो रहनुमाई की, या जो जिसको हम वली समझते हैं वाकई उसके अंदर अगर ये चीज है तो फिर हम समझेंगे कि वाकई अल्लाह का वली। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वमा तक़र्रब इलैया अब्दी बिशैइन अहब्बा इलैया मिम्मा इफ्तरज़तु अलैहि। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं कि कोई बंदा मेरे नजदीक महबूब नहीं हो सकता है किसी भी चीज के जरिए से, मगर जो चीजें मैंने उसके ऊपर फर्ज की हैं, फराइज मुकर्रर की हैं, अगर वो उसको पूरी तरीके से अदा करता है तो मेरी कुर्बत पा सकता है, मेरी कुर्बत पा सकता है। ये रही बात फराइज के ताल्लुक से। फराइज क्या है? फर्ज नमाजें हैं, रमजान के रोजे अगर हम जवान हैं सही हैं तो रोजे हैं, हज है, हज अगर फर्ज हो गया है तो यह ज़कात है, हज ज़कात फर्ज अगर हो गई हो, वालिदैन की इताअत फरमाबरदारी ये फर्ज है, सिला रहमी ये जरूरी है, दीगर और बहुत सारी चीजें, हाँ ये सारी चीजें फराइज के अंदर शामिल हैं। अब इसके अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन की जो फरमाबरदारी के साथ करते कर लिया, अल्लाह की कुर्बत हासिल किया। नबी के शासन मदिया की क्या फरमाया, वमा यज़ालु अब्दी यतक़र्रबु इलैया रब्बी इलैया बिन्नवाफिल, बराबर मेरा बंदा नेकी की कामों में और भी आगे बढ़ते रहता है, नवाफिल की शिद्दत भी उसके अंदर ज्यादा पाई जाती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐलान करता है, हत्ता उहिब्बह, यहाँ तक कि मैं उससे मोहब्बत करने लगता हूँ, यहाँ तक मैं उससे मोहब्बत करता हूँ। नवाफिल में भी इस कदर उसके यहाँ यानी एहतमाम पाया जाता है, चाहे सदक़ात में हो, चाहे नवा इबादत के अंदर हो, मामलात के अंदर हो, दीगर जितनी चीजें फराइज़ तो अदा करता ही करता है, लेकिन नवाफिल में भी इस कदर शिद्दत के साथ एहतमाम करता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐसे बंदे को कहा ये वली है, ये अल्लाह से मोहब्बत करता है, ये वली होने की अलामत है, ये वली होने की अलामत है। तो लिहाजा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस मुबारक के अंदर हमें इशारा यानी उसूल बताया, अगर अल्लाह के वलियों को देखना चाहते हो तो इनकी जिंदगियों की इनकी जिंदगी का जायजा लो, इबादत, मामलात और अखलाक, किरदार, इनकी सीरत, सारी चीजों में जायजा लो। यकीनन अगर उस पर खरे उतरते हैं, अल्लाह के साथ उससे ज़िंदा को अल्लाह रब्बुल आलमीन यकीनन उनको अल्लाह के वलियों में शुमार करेगा। तीसरी बात, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मजीद औलिया अल्लाह की सिफत बयान करते फरमाया, कहा अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर वल्लज़ीना कफ़रू औलियाहुमुत ताग़ूत युखरिजूनहुम मिनन-नूरि इलज़्ज़ुलुमात। अल्लाह के वली वो हैं जो ईमान वाले होते हैं और वो अल्लाह के बंदों को बुराई से युखरिजूनहुम, अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू युखरिजूनहुम मिनन-नूरि, अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है अल्लाह के वलियों का तज़किरा करते हैं कि ये लोग जो है बुराइयों से अच्छाइयों की तरफ निकाल करके लाते हैं। इनकी सिफात ये कि बुराइयों से निकाल करके अच्छाइयों तो लोगों को दावत देते हैं, अच्छाई दबाने का पैगाम देते हैं, जबकि शैतान की जो वली होते हैं, जो दोस्त होते हैं, उनका मामला क्या होता है, बुराइयों से हटा करके गुनाहों की तरफ दावत देना, उनका ये मिशन होता है। तो अल्लाह के वली आज इस जमाने में देखिए अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, इनकी तालीमात को हम पढ़ें, आप उनकी तालीम इनकी किताब में अरबी ज़बान में मौजूद है, उसका तर्जुमा बास किताबों का हो चुका, खास कर मशहूर किताब गुनियतुत तालिबीन, उस किताब का मुताला करें, कितनी पारसा बेहतरीन तालीमात, तौहीद से मुताल्लिक, सुन्नत पर अमल करने से मुताल्लिक बेहतरीन तालीमात, लेकिन दुनिया नहीं सुनाती वो बातें नहीं सुनाती। वो किताब का ना तज़किरा होगा ज्यादा, ना उसके मुताल्लिक कोई बात होगी, लेकिन उसके बरअक्स उनके कारनामों या करामत के ताल्लुक से बहुत सारी ऐसी बातें पेश की जाती हैं जो मुनासिब नहीं है। बहरहाल अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसीलिए औलिया अल्लाह का तज़किरा करते हुए यहाँ पर हमें ये पैगाम दिया है। चुनांचे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजीद ये कुछ सिफात अल्लाह ताला ने भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिक्र की। अब रहा मसला के बाद लोग करामत, औलिया अल्लाह के लिए करामत को लाजिम करार देते हैं। कहा कि भाई वली अगर वही शख्स होगा जो जिसके यहाँ करामत होगी, जिसके यहाँ करामत होगी, करामत अगर नहीं तो वली नहीं हो सकता। अल्लामा इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह ने इस सिलसिले में लिखा है कि वली को करामत की जरूरत नहीं है, ये तो इनाम है, अल्लाह की जानिब से हदिया है, ये अल्लाह की जानिब से हदिया इनाम है। तो हर वली के लिए जरूरी नहीं कि उसके लिए करामत हो, ये करामत हदिया है। तो लिहाजा सबसे अहम चीज क्या है, उसके पास ईमान और तकवा और अमल सालेह हो, सबसे अहम चीज। इसीलिए एक इमाम जोजी, यानी इमाम जोजी तो नहीं, जोजानी रहमतुल्लाह अलैह हैं, फरमाते हैं कि कुन तालिबन लिल इस्तिकामा
तुम अल्लाह ताला से इस्तिकामत तलब करो, वला तकुन तालिबन लिल करामा, करामत को तलब करने वाले मत बनो। इसलिए अल्लामा इब्न तैमिय्या रहमतुल्लाह अलैह इससे मजीद और कहते हैं कि सहाबे कराम की जमात को आप देखें, सहाबे कराम सबसे बड़े वली हैं, सबसे वलियों की जमात है वो। कभी भी उन्होंने करामत को न तलब किया, अल्लाह ताला की जिंदगियों में बाद सहाबे कराम से करामत का ज़ुहूर करवाया, लेकिन कभी उसका चर्चा नहीं करवाया, उन्होंने चर्चा नहीं किया, चर्चा नहीं किया। एक साहबी रसूल खुबैब बिन अदी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो सन 3 हिजरी में एक जंग के मौके पर कैदी बना लिए गए और कुफार मुशरिकीन ने मक्का के उन्हें कैद कर लिया, उन्हें कैद कर करके उन्हें जो है एक घर के अंदर कैद कर दिया गया। और कैद कैसे किया गया? बाज़ाब्ता पैरों में बेड़ियां हैं, वो चल ना सके, उन्हें बांध दिया गया यानी जिस्म से, उन्हें यानी मजबूर कर दिया गया। कहती हैं कि उस घर की खातून बिन्तुल हारिस कहती हैं, उनकी लड़की जो घर के जो जिम्मेदार थे, वो कहती है कि खुबैब बिन अदी जैसा कैदी, अजीम कैदी, जबरदस्त अखलाक में यानी हैयत में, कैफियत में, इससे अजीम बड़ा कैदी हमने कभी नहीं देखा है। किस बात को लेकर के उस शख्स ने कहा, यानी उस औरत ने, घर की खातून ने जो भी इस्लाम ने कबूल करी, वो तारीफ करते कहती है बात, ऐसा कैदी हमने कभी नहीं देखा, मुअज़्ज़ज़ कैदी। कहा कि क्या बात है? कहा कि उनके यहाँ उनको अल्लाह ताला जो है यानी उनको जो खाने के लिए अंगूर के उनके पास खोशे आते हैं, अंगूर के खोशे, जबकि हम नहीं देते, हमारे घर में वो कैदी है, हम तो नहीं देते, लेकिन अंगूर के खोशे आते हैं। फिर मजीद ताज्जुब का इजहार करते हुए कहती है वो औरत, घर की खातून, कि उससे बढ़कर के बात यह है कि खुबैब के पैरों में बेड़ियां हैं, बंधे हुए हैं, वो चल नहीं सकते, हम घर से बाहर नहीं जा सकते, पाबंदी है, लेकिन लाकर के कौन दे रहा है, कैसे उन तक पहुंच रही है? फिर कहती है उससे मजीद बढ़कर के बात यह है कि जो है अंगूर एक ऐसे मौसम में इनके पास पहुंच रहा है जबकि मक्का में अंगूर का मौसम ही नहीं है, मक्का में अंगूर का मौसम ही नहीं है, और यहाँ इन्हें अंगूर की खुश इनके बाद और वो खा रहे हैं और हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। तो कहा खुबैब बिन अदी के बारे में उस औरत ने कहा, यकीनन ये कोई अल्लाह का बुजुर्ग बंदा होगा, ये नेक इंसान होगा जिसकी बरकत से अल्लाह ताला उसे खिला रहा है, पिला रहा है। लेकिन कभी सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन ने ऐसी करामात के बारे में यानी जिसके बारे में कोई चर्चा नहीं, यकीनन ये करामात की शक्लें हैं, करामात बरहक, इसमें कोई शक नहीं है, कोई शक नहीं है। लेकिन जब जिसके ऊपर सादिर हो जाए, अगर मैं चाहूं कि मैं वली बनकर के जो करामत मेरे पर जाहिर हो जाए, जरूरी नहीं अल्लाह आलमीन कोई चीज जाहिर कर दे, अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं करा तो कोई हर्ज की बात नहीं है। लेकिन हुस्न ज़न एक अलग चीज है, आदमी अपने ताल्लुक से हो या किसी अपने भाई के ताल्लुक से, जो नेक पारसा है, नेक साले बंदा है, आदमी उसकी जिंदगी में भी चाहे उसके मौत के बाद भी हुस्न ज़न रख सकता है। तो इस सिलसिले में करामात के ताल्लुक तो एक लोगों के यहाँ जहन में ये भी पाई जाती है कि भाई अगर कोई वली है तो करामत का ज़ोहर होना जरूरी है, अगर करामत नहीं है तो फिर वो वली नहीं हो सकता। ये तसव्वुर, ये बातिल है, ये ख्याल सही नहीं है, बल्कि अल्लाह के वली होने के लिए करामत शर्त नहीं है। अल्लाह के वली के जैसे मैंने जिक्र किया, इब्न तैमिय्या रहमतुल्लाह अलैह वगैरह ने भी जिक्र किया इस बारे में कि उसके लिए सिर्फ और सिर्फ अहम जो चीज है ईमान है, तकवा है, वगैरह फला फला चीजें, वरना नहीं तो कितने अंबिया कराम अलैहिस्सलाम को और उनके खुद हजरत क्या कहते हैं मरियम अलैहिस्सलाम के आप सीरत पढ़िए, कुरान मजीद में बाज़ाब्ता उनकी ताल्लुक से बातें मौजूद है। अल्लाह आलमीन बेमौसम फल उनके कमरे में, उनके हुज्रे में पहुंचाता था, उनके हुज्रे में पहुंचाता था, जबकि कफील उनके ज़करिया अलैहिस्सलाम उनके खालू है रिश्ते में, अब वो खुद परेशान है, मैं तो लाकर के नहीं दे रहा हूँ मरियम को, लेकिन इसके बावजूद कहाँ से चीजें आ रही हैं? सवाल क्या उन्होंने कहा, क्या मरियम अन्ना लकी हादा क़ालत हुवा मिन इंदिल्लाह, मरियम ये सारे आइटम, ये सारे फल, ये सारी चीजें बेमौसमी भी हैं, कहाँ से आ रही? तो उन्होंने कहा अल्लाह की जानिब से, अल्लाह ही की जानिब से मुझ तक पहुंच रही है। तो इसीलिए हालांकि मरियम अलैहिस्सलाम नबी नहीं ना रसूल है, क्योंकि अंबिया और रसूल अल्लाह ने सिर्फ मर्दों को बनाया, औरतों को नहीं बनाया। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा है ये, लेकिन अल्लाह आलमीन ने नेक पारसा सालिहा होने की वजह से कितनी नेमतों से उन्हें मालामाल किया, बेमौसम फल, और बगैर किसी के जरिए से अल्लाह ताला के रूम तक, उनके हुज्रे तक पहुंचा देता था। गर्ज कहने का मकसूद ये है कि यकीनन औलिया अल्लाह बनना, ये यानी इंसान को चाहिए, कोशिश भी करना चाहिए, भाई मैं अल्लाह का वली बनूं, इसकी ख्वाहिश भी पैदा करना चाहिए, वैसे अमाल भी करना चाहिए। अगर हम में कोई नेक है उसके ताल्लुक हुस्न ज़न भी रखना चाहिए, लेकिन जिस चीज से शरीयत ने रोका है कि वो सर्टिफिकेट आदमी देने
की कोशिश ना करें, या सर्टिफिकेट दे करके किसी के नाम को आगे लगा करके सही नहीं है। हुस्न ज़न रखिए, उनके हक में दुआ करें, ऐ रब्बुल आलमीन इन्हें तो अपने नेक बंदों में शुमार फरमा, इनका उन लोगों में ऐसे नेक बंदों के साथ हमारा क़यामत के ऐसे लोगों के साथ हमें उठा आगे ऐसे दुआएं करे, लेकिन उसके लिए ऐसा खास मुकर्रर लफ्ज़ इस्तेमाल करके उनको मुकर्रर करना, ये चीज़ शरीयत ने इसकी इजाज़त नहीं दी है। तो लिहाजा अल्लाह ताला ने और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस ताल्लुक से हमें जो कुछ रहनुमाई फरमाई है और बातें चंद बातें आपके सामने मैंने रखी अल्लाह के तौफीक की मदद से। मकसूद सिर्फ यही है कि औलिया अल्लाह के ताल्लुक से जो हमारे यहाँ तसव्वुरात जो पाए जाते हैं, कुछ जो है बस एक जमाने से चलती हुई आ रही हैं, लेकिन हकीकी तसव्वुर जो इस्लाम ने, जो कुरान और सुन्नत जो हमें दिया है और साहबे कराम ने भी जिस चीज को समझाए, वो बातें मैंने आपके सामने कुछ मुख्तसर से वक्त में रखने की कोशिश की, इस नीयत के साथ के अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी इन कोशिशों को कबूल फरमाए और हमारी मजलिसों को अपने बारगाह में शफ़ी कबूल से वादे। अल्लाह ताला हमें भी मजीद हमारे उन नेक सालिहीन उन औलिया अल्लाह को देखते हमें भी अपनी जिंदगियों को बेहतर और बेहतर से बेहतर बनाने के हमें अल्लाह ताला तौफीक दे, उनके रास्तों पर हमें चलने वाला बनाए। रब्बुल आलमीन हमारा भी शुमार अपने नेक बंदों में से फरमा ले, जो नेक लोग गुज़रे हैं रब्बुल आलमीन उन्हें भी तो अपने औलिया अल्लाह में शुमार फरमा रहे। रब्बुल आलमीन हमारी इस्लाह फरमा, जब तक हमें दुनिया में जिंदा रखे, मौत पर जिंदा रख, मौत भी दे तो ईमान पर मौत दे। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।